Hello guys, welcome back to my channel. This is the episode number 2022 the journey to you soul लेट गेट स्टार्ट। कहानी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे सभी मैरिज वगैरह की तैयारी हो रही होती है एंड यहाँ पे शाओ ही जो है वो सारी तैयारी कर रहा होता है और अपने फादर के बारे में सोच रहा होता है कि वो मुझ पर प्राउड फील करेंगे और अपने पास्ट की बात याद करता है जहाँ पर वो एक जगह पे था और उसके साथ उसके मास्टर थे एंड उसके फादर थे जो उसे बताते हैं कि एक्चुअली में जो शाओ है वो ज़्यादा नहीं बोलता लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और टैलेंटेड है। अगर आप उसे ये हर्ब वगैरह की चीज़ें सिखाएंगे तो वो बहुत जल्दी सीख लेगा, जिसे देखकर शाओ को पहली बार पता चलता है कि उसके फादर उसकी केयर करते हैं। जिसके बाद हमें सिस्टर और जिनफैंग को दिखाया जाता है जो एक साथ होते हैं, जहाँ पे जिनफैंग जो है वो सिस्टर को छोड़ने आया था यून रेस्टोरेंट में ताकि वो यहाँ पे प्रोटेक्ट रह सके। इसके बाद हमें गोंगजी और यूनजैन को साथ में दिखाया जाता है, जहाँ पे गोंगजी उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे ये याद दिलाने आया हूँ कि चांगवान जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है एंड ये बात तुम्हें भी पता है क्योंकि उसने तुम्हारा सीक्रेट वेपन लिया था और इस बात का तुम्हें पता है पर वो प्रूफ नहीं कर पाए तुम। और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा अच्छे से रहो। और साथ में उसे एक चीज़ देता है जिसमें वो अपने वेपन्स को रख सकता है, लेकिन उसके सामने जो यूज़र है वो दिखाता है कि उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया एंड साइड में चला जाता है और उससे कहता है कि टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। लेकिन जब वो पलट के देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि गोंगजी ने उसे पहली बार कोई गिफ्ट दिया एंड वो अपने रिलेशंस को सुधारना चाहता है। जिसके बाद हमें वापस से इन चारों को दिखाया जाता है जो कि इन्फिनिटी हीट हर्ब के बारे में बात कर रहे थे एंड गोंग रेस्टोरेंट पे हमला करने की बात करते हैं, जिस पर वो वुफेंग से पूछते हैं कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है एंड वुफेंग कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो यून रेस्टोरेंट, गोंग रेस्टोरेंट पे हमला करेंगे एंड शांगवान जो है उसने हमें बताया था एंड कि वो 5 दिनों में शुआनजिन की वीकनेस को ढूंढ कर वो हमें बताएगी एंड ये सब उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही होता है। वहाँ पर एक पर्सन जाता है एंड यहाँ पे शाओ को दिखाया जाता है जो कि सारी हर्ब्स को देख रहा होता है। जिसके बाद गोंगजी को दिखाया जाता है जिसके पास एक लेटर आया होता है जो कि वुफेंग का होता है और उसमें उसकी सारी डिटेल्स होती है कि वो लोग कब किस तरह और कैसे हमला करने वाले हैं और इसीलिए ये सब लोग जो है वो अपने बचने की पूरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि गोंगजी जो है वो एक जगह आता है जहाँ पे सभी ब्राइड का सिलेक्शन होना होता है एंड वहाँ पे शांगवान होती है जो कि यहाँ से निकलने का मौका ढूंढ रही होती है एंड साथ ही में यहाँ पे जो गोंगजी है उसको पब्लिकली अनाउंस कर दिया जाता है कि वो यहाँ का न्यू स्कॉट बाय एल्डर है यानी किंग है। जिसके बाद उसके सामने बहुत सारी ब्राइड्स आती हैं जिसमें से उसे सिर्फ एक को चूज़ करना होता है। दिखाया जाता है कि बैक माउंटेन पर भी एक पर्सन जाता है। उसके बाद गोंगजी को दिखाया जाता है जो कि एक ब्राइड को चूज़ करता है एंड वो शी होती है, जिसे देख के तो वो भी शॉक्ड हो जाता है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। जिसके बाद फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे श्वांगवान के मास्टर ने ये प्लान बनाया होता है शी के साथ मिलकर। यहाँ पे शी बताती है कि एक्चुअली में वो वहाँ पर कोई काम वाम नहीं करती थी और वो भी एक वुफेंग की स्पाई है और यहाँ पर उसे मारने आई है और जैसे ही वो उसके ऊपर हमला करने वाली होती है तभी वहाँ पर वुफेंग आ जाती है जो उसे बचा लेती है। जिस पर शी कहती है कि मैं बिल्कुल सही थी, मुझे पता था कि तुम वुफेंग को धोखा दोगी। एंड यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो पर्सन बैक हिल में जाता है वो हर जगह को देखता है लेकिन वहाँ पे उसे कोई भी नहीं मिलता क्योंकि जो वुफेंग है उसने सभी को पहले ही बता दिया था। इस वजह से वो टाइम पर ही चैंगजी और जो शुई है वो वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है कि शी और वुफेंग की फाइट हो रही होती है एंड यहाँ पे जो शी है वो काफ़ी ज़्यादा ट्राई करती है गोंगजी को मारने की, लेकिन तभी वुफेंग आके उसे बचा लेती है। और यहाँ पे हमें चैंगजी को दिखाया जाता है जिस पर वो पर्सन जो है वो हमला कर देता है उन्हें ढूंढकर और कहता है कि अगर मुझे पहले पता होता कि मुझे इतने छोटे बच्चों से लड़ना है तो तुम्हें एक बार में ही खत्म करके मैं यहाँ से चला जाता। जिसके बाद हमें वापस से बीच में वुफेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग फाइट कर रहे होते हैं एंड शांगवान जो है इन सबको देखकर वहाँ से निकल जाती है एंड जो जी है उसको हर तरफ से जो सैनिक है वो पकड़ लेते हैं एंड ये शाओई का प्लान होता है क्योंकि वो सारी हर्ब एंड सारी सोल्जर्स वगैरह को कंट्रोल करता है, जिस वजह से उसने वहाँ पर हर जगह पे हथियार छुपा रखे थे जिस वजह से वो इजीली जी को पकड़ पाए। एंड यहाँ पे यूजन को दिखाया जाता है जो कि यून रेस्टोरेंट में खड़ा होता है और वेट कर रहा होता है एंड जो पर्सन उनके ऊपर हमला करने वाला था वो उसके टेरिस पर ही होता है। एंड यहाँ पे शांगवान को दिखाया जाता है जो जंगल की तरफ जा रही होती है एंड वो मैप जो है वो वुफेंग ने नहीं बल्कि शांगवान ने बनाया था और वो याद करती है कि मैप के अकॉर्डिंग मुझे किस साइड जाना है इन्फिनिटी हर्ब के लिए। उसके बाद दिखाया जाता है कि यूजन जो है वो उस पर्सन को पहचान लेता है जो उन पर हमला करने आया था एंड उसे याद आता है कि बचपन में जब वो बहुत ज़्यादा छोटा था तब यही पर्सन आया था 10 साल पहले जिसने उसकी मदर को मारा था। एंड ये याद आने के बाद वो अपने ब्रदर को ये बात बताता है जिसके बाद वो दोनों उससे फाइट करते हैं। जिसके बाद शांगवान को दिखाया जाता है जो कि यून रेस्टोरेंट में आती है और आगे देखती है कि वहाँ पे पहले से ही जिन फैन और सिस्टर है और साथ में एल्डर यू भी होते हैं जो उन्हें कहते हैं कि मैं गोंगजी की हेल्प करने के लिए जा रहा हूँ, प्लीज इसे यहीं पे रखना। जिसके बाद वापस से जंगल के सीन दिखाया जाता है चोंगजी और शुई को जिनके ऊपर वो पर्सन जो है वो फाइट कर रहा होता है और उसमें जो चोंगजी है वो घायल भी हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जी को जो कि याद करता है जो कि वुफेंग को कहती है कि उसने सबको धोखा दिया एंड वुफेंग याद करती है कि जब वो पॉइजनस थी तब उसके पास गोंगजी आया था एंड वो दोनों एक ही रूम में थे तब गोंगजी ने कहा था कि वो उसका साथ दे एंड उसको बता दिया एंड सबको उस टाइम पता चल चुका था कि वो वुफेंग की स्पाई है। जिसके बाद वो उसे अपने साथ शामिल कर लेता है और उसे बताता है कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है, जिस पे वुफेंग जो है वो भी मान जाती है। और यहाँ पर अभी तक जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ उनका प्लान था एंड बार बार स्वानजिन जो है वो शांगवान को घूर घूर के इसलिए देख रहा था क्योंकि उसे सच पता चल चुका था कि शांगवान जो है वो वुफेंग की स्पाई है एंड वो ये सब कुछ जानबूझ के कर रही है। और ये गोंगजी, स्वानजिन एंड यूजिन जो है वो सब पहले से ही मिले हुए थे
ताकि वो स्वांजिन शांगवान का सच पता कर सके और उसे रंगे हाथों पकड़ सके। एंड जब स्वांजिन ने शांगवान को एक काम करने के लिए कहा था, जिस पर वो उसे कहती है कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, और उस टाइम पे स्वांजिन को शांगवान पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था कि वो अपने मिशन के लिए कुछ भी कर सकती है। और यहाँ तक कि जब वो फैंग पकड़ी गई थी यहाँ से बाहर निकलते टाइम, तब भी ये सब उनका प्लान था और शांगवान जो है वो इन सबको छुप कर देख रही थी। प्लान में सभी शामिल थे लेकिन सिर्फ शांगवान को पता नहीं था। एंड शांगवान ने जब वूफेंग को कहा था कि वो वहाँ से चली जाए, और साथ में उसने अपने मास्टर को इन्फॉर्मेशन दी थी स्वांजिन के बारे में, ये सब कुछ इन्हें पहले से ही पता था। तो दिखाया जाता है कि जब वूफेंग को बांध के रखा गया था, ये सब उनका प्लान था। और उस टाइम पे ब्लैक ड्रेस में स्वांजिन से कोई मिलने आया था, वो कोई और नहीं बल्कि गोंगजी था। और वो उसे सब कुछ बता देता है कि यहाँ पे सभी लोग जो है वो इन्फिनिटी हब के लिए आए हैं। एंड जब स्वांजिन ने उससे पूछा था कि क्या वो वूफेंग की स्पाई है, जिस पर वूफेंग कहती है कि हाँ मैं वूफेंग की स्पाई तो हूँ, और बताती है कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि शांगवान भी वूफेंग की स्पाई है। इसे सुनने के बाद तो वो उसका गला ही पकड़ लेता है क्योंकि वो सच में उसे पसंद करने लगा था। एंड गोंगजी उसे यकीन दिलाता है कि सच में शांगवान जो है वो वूफेंग की स्पाई है। जिसके बाद इन सभी लोगों ने प्लान बनाया था और ये सब साथ में काम कर रहे थे। और यहाँ तक कि पिछले एपिसोड में जब हमें दिखाया गया था स्वांजिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है गोंगजी का पीछा करते हुए, वो भी उसका प्लान था। एंड वो बस शांगवान का रिएक्शन जान रहे थे। एंड वो ये सारी बातें शी को बता रहे होते हैं। शी अपने हाथों को देखती है एंड उसका ब्लड जो है वो पॉइजनस होता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि यून जैन एंड स्वांजिन जो है वो उससे फाइट कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें वापस से गोंगजी को दिखाया जाता है जहाँ पर शी ने उसे काफ़ी हर्ट कर दिया होता है। एंड जो वूफेंग है वो उसे संभाल रही होती है और शी बताती है कि मेरा ब्लड जो है वो पॉइजनस है और उसे ऑलमोस्ट वो लग चुका है। जिसके बाद वो वापस से गोंगजी के ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे वूफेंग के मास्टर आ जाते हैं जो उससे कहते हैं कि वो गोंगजी को लेकर यहाँ से जाए और उसका ये चांस है कि वो अपनी फ्रीडम को जी सकती है। जिसके बाद वो शी से लड़ते हैं। जो शी है वो उनकी नेक को पकड़ लेती है और काफ़ी ज़्यादा दबा देती है। एंड शी का पॉइजन जो है वो भी मास्टर के अंदर चला जाता है, जिस वजह से मास्टर भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं। लेकिन जो मास्टर है वो आखिरकार शी को मार डालते हैं, जिसे देखकर वूफेंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है कि जो मास्टर अब कितने ज़्यादा घायल है। लेकिन मास्टर ने उसे कहा था कि उसे एक ही चांस मिलेगा एंड वो अपनी फ्रीडम को जी सकती है, इसीलिए वो उसे छोड़कर यहाँ से चली जाए। जिस वजह को याद करते वो वूफेंग गोंगजी को लेकर वहाँ से चली जाती है। एंड जो मास्टर है उनकी भी वहाँ पे डेथ हो जाती है और ये देखकर वूफेंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोती है। एंड वहाँ से जाते हुए जो वूफेंग है वो अपने मास्टर के साथ सनसेट को याद करती है, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि वो उसे एक दिन सनराइज ज़रूर दिखाएंगे। एंड मास्टर भी यहाँ पर आखिरी टाइम पे उस सनसेट को देखते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि जो गोंगजी है वूफेंग जो है वो गोंगजी को यून रेस्टोरेंट में लेके आ जाती है, जहाँ पे मास्टर जो है वो उसे अपनी पावर से हील करने का ट्राई करते हैं। लेकिन उनकी जो इंटरनल स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है, जिस पर वूफेंग कहती है कि आप इसे रहने दीजिए, मैं करती हूँ। जिस पर एल्डर यू कहते हैं कि इसके अंदर जो पॉइजन है वो इसका हार्ट को अटैक कर रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि शांगवान जो है वो वहाँ पे एक हर्ब ले रही होती है और तभी उसे जिन फैन देख लेता है। एंड यहाँ पे दिखाया जाता है शाओई के पास, जहाँ पे वो पर्सन आता है, सभी लोगों को मारकर एक जगह पे जाता है जहाँ पे इंटरनल स्किल्स बढ़ाने के लिए हर्ब होती है। एंड वो उस बॉक्स को ओपन करता है पर उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। एंड उसके पीछे ही शाओई होता है जो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। और दिखाया जाता है कि जो चोंगजी और शी जो है उसके फ्लैशबैक को याद करते हैं, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि इंटरनल स्किल्स को बढ़ाने के लिए हमें उस इन्फिनिटी हर्ब को लेके आना पड़ेगा। कि अगर उनके पास इंटरनल स्किल हर्ब होती जिस वजह से वो गोंगजी को ठीक कर सकते थे, उसकी इंटरनल स्किल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है और उस हर्ब की वजह से वो ठीक हो सकता है। एंड सभी लोग जो है वो यहाँ पर परेशान हो रहे होते हैं। एंड गोंगजी को एल्डर यू की जो इंटरनल स्किल्स है वो काफ़ी कम हो चुकी होती है, जिस वजह से वूफेंग उसे इंटरनल स्किल्स देती है। और हमें यहाँ दिखाया जाता है शांगवान और जिन फैंग की फाइट हो रही होती है, लेकिन फिर भी जो शांगवान है वो किसी तरह वहाँ से भाग रही होती है। तभी एल्डर यू आके उससे फाइट करने लग जाते हैं। एंड वहाँ पर शांगवान की हेल्प करने के लिए उसका जो मास्टर है वो भी आ जाता है। एंड यहाँ पे अभी भी वूफेंग जो है वो इंटरनल स्किल्स दे रही होती है गोंगजी को। एंड यहाँ पे ये दोनों जो है वो बॉक्स के लिए लड़ रहे होते हैं, जिस पर शांगवान जो है वो जिन फैंग को पूरी स्क्वाड जो है वो उसके अंदर डाल देती है। तभी वहाँ पे सिस्टर आ जाती है जो जिन फैंग को इतना ज़्यादा घायल देखती है, जिस पर सिस्टर जो है वो शांगवान पे हमला करती है। लेकिन जो शांगवान है वो बच जाती है और सिस्टर पर ही हमला कर देती है और इस मौके का फ़ायदा उठा के शांगवान वहाँ से भाग जाती है। एंड जब शांगवान वहाँ से भाग रही होती है तब उसे आवाज़ आती है जो उसके मास्टर की होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल होते हैं। लेकिन जो शांगवान है वो उन्हें देख कर वहीं पर छोड़ कर वहाँ से चली जाती है। एंड यहाँ पे सिस्टर जो है वो जिन फैंग के लिए काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। एंड उसके हाथों में वो देखता है कि वहाँ पे ग्रीन की बजाय रेड जेट होता है, जिसे देख के वो हंसने लग जाता है। जिस पर सिस्टर उसे कहती है कि तुम चुप रहो, तुम हंस क्यों रहे हो। जिस पर जिनमें कहता है कि मुझे ज़िंदगी भर रिग्रेट कहा कि मैं रेड की बजाय ग्रीन जेट था, लेकिन आज मेरे ब्लड की वजह से ये ग्रीन जेट जो है वो रेड में कन्वर्ट हो चुका है और मेरी रियल आइडेंटिटी जो रेड जेट की थी आज मैं उसी के साथ हूँ। एंड यहाँ पर जिंगफेन भी शायद मर जाता है। एंड जो सिस्टर है वो इस पर बहुत ज़्यादा रोती है। एंड तभी वहाँ पे एल्डर यू आते हैं जो उन्हें इस तरह देखते हैं और उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। एंड यहाँ शांगवान को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने पास्ट को याद करती है एंड उसके मास्टर याद कर रहे होते हैं, जहाँ पे शांगवान उससे कहती है कि वर्ल्ड में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वो प्यार कर सके, वो सिर्फ खुद से प्यार करती है। एंड वो याद करते हैं कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसने अपने उस लड़की को जो कि उसके लिए जान दे चुकी थी उसको भी छोड़ दिया। एंड तभी वहाँ पे शांगवान वापस आती है जो उनकी हेल्प करने का ट्राई करती है, लेकिन जो मास्टर है
वो शांगवान को देखकर उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ से जा सकती हो। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि मैं बस ये जान सकूँ कि तुम पहले जैसी ही हो, लेकिन अब लगता है तो पहले से चेंज हो चुकी हो, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि वैसे भी मैं मरने वाला हूँ। एंड शांगवान भी जो है उसकी भी आंखों में आंसू होते हैं एंड वो मास्टर की बात को मानते हुए वहाँ से चली जाती है, वो भी उन्हें ग्रीट करने के बाद। एंड यहाँ पे शाओई को दिखाया जाता है जिसके पास जो पर्सन आया हुआ होता है इंटरनेट स्किल की हेल्प लेने के लिए, वो उससे फाइट कर रहा होता है एंड वो उसमें ऑलमोस्ट हारने वाला होता है। जिसके बाद हमें वापस से दिखाया जाता है चोंगजी एंड शू को, जो कि अभी भी उस पर्सन से फाइट कर रहे होते हैं और इस फाइट में वो दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुके होते हैं, लेकिन आखिरकार वो उस पर्सन को मार देते हैं। एंड यहाँ पे शाओई जो है वो इतनी ज़्यादा मार खाने के बाद, इतना ज़्यादा घायल होने के बाद भी अभी भी उससे लड़ रहा होता है, जहाँ पे वो पर्सन जो है वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसके बीच में उसके फादर आ जाते हैं जो उससे फाइट करते हैं। एंड जो विलन होता है वो शाओई के फादर को भी जान से मार देता है, जिसे देखने के बाद जो शाओई है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और अपने फादर को बहुत ज़ोर से बोलता है और अपने फादर की बॉडी को देखकर काफ़ी ज़्यादा रोता है और याद करता है कि उसके फादर ऊपर से तो दिखाते थे कि वो उसकी केयर नहीं करते हैं, लेकिन वो हमेशा से उसकी केयर करते थे। और वापस से उसी पास्ट को सीन को याद करता है जहाँ पर वो उसकी तारीफ़ कर रहे थे। एंड जब वो बड़ा हुआ था तब भी वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे और उसके फादर उसे कहते हैं कि मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा प्राउड है कि तुमने आज तक बहुत ज़्यादा मेहनत की है सभी स्क्वाड्स को बनाने में। वो इस बात से काफ़ी खुश होता है कि इसके फादर उस पर प्राउड फील करते हैं एंड वो लास्ट टाइम उसे एक चीज़ देते हैं और वहीं पे उनकी भी डेथ हो जाती है और यहीं पे हो जाता